जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, ये एक संकेत बताता है कि आपको भगवान के दर्शन कभी भी किसी भी पल हो सकते हैं। कौन सा वो संकेत है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो। और अगर कोई नया साधक है तो मेरी सारी वीडियो को देखो, उनमें हमने पूरा तरीका बताया है कि शुरुआत से लेके परमात्मा प्राप्ति के सफ़र तक की सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगी। प्लेलिस्ट के लिंक है, एक एक प्लेलिस्ट के वीडियो आप देखिए। और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा कि शुरू में मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जब शुरुआत करते हैं, भक्ति की जब शुरुआत करते हैं, पहले तो करते हैं श्रवण भक्ति से, यानी सुन करके। फिर उसके बाद जब आप जप पे आते हो तो फिर किया जाता है वाणी से बोल के। फिर उसके बाद उपांशु, यानी जिसमें जीभ हिलती है होठ नहीं हिलते, उसको बोलते हैं उपांशु जप। फिर जब कुछ दिनों के बाद वो आपके अंदर लय हो जाता है, अभ्यास के बाद आप मानसिक पे आ जाते हो, मन के द्वारा करते हो, उसमें आवाज़ बाहर नहीं आती। उसके बाद श्वासों का जप, जो सर्वोत्तम जप है। जब आप श्वासों का जप करते करते इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपका ध्यान लगने लग जाएगा। सबसे ऊंचा है श्वासों के जप के बाद अगली सीढ़ी होती है ध्यान की, क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं, चाहे सांसों के द्वारा चाहे मानसिक, जब वो नाम छूट जाएगा तो फिर आता है ध्यान, यानी कि नामी का नाम अब लय हो गया, अब केवल उसका ध्यान करना है बस। और जब उसका ध्यान करोगे तो निसंदेह उसके दर्शन होंगे। प्यारे भक्तों, ध्यान कैसे करना है और कौन सा वो संकेत है, हम अब आपको वो बताएंगे। ध्यान नहीं है वो संकेत क्या नज़र आएगा आपको जब आपको परम के दर्शन होंगे, वो सुन लीजिए। जब आप ध्यान की स्थिति में पहुंच चुके हो और आप ध्यान करते हो, ध्यान किसी को नहीं करना आता तो ध्यान की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके उन वीडियो को देखना। तो प्यारे भक्तों, जब आपका ध्यान लग जाए, यानी आपका मन आपके आज्ञा चक्कर का मतलब होता है जो दोनों बोहें होती हैं, दोनों बोहों के बीच में जो जगह होती है जहाँ नाक का अग्रभाग होता है, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्कर। और उसी को दसवां दरवाज़ा भी बोलते हैं, उसी को तीसरी नेत्र भी बोला जाता है। तो प्यारे भक्तों, जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान में यहाँ देखना होता है आज्ञा चक्कर में। तो जब आपका पूर्ण ध्यान, यानी कि आपका मन पूर्णतः एकाग्र हो जाए आज्ञा चक्कर में, तो उस स्थिति में मन एकाग्र होने के बाद उसी पल आपको परम के दर्शन हो सकते हैं। अगर आपका मन पूर्णतः एकाग्र हो गया तो इसमें 0% भी संदेह नहीं है, निश्चित ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। वो किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, और जब आपको होंगे तो आप भी कदापि उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है, उसमें आप उस आनंद का जो अनुभव करोगे ना, तो आपका मन ऐसा करेगा कि मैं यहाँ से एक पल के लिए भी ना हटूँ और ज़िंदगी भर के लिए ना हटूँ। तो प्यारे भक्तों, आप ध्यान करें और ध्यान का अभ्यास करने के बाद निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बशर्ते कि आप निरंतरता से ध्यान करते रहेंगे। तो क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ होता है। अभ्यास ही आदमी बुरे काम करता है, आदमी कोई शराब पीता है, कोई चाय पीता है, तो वो एक दिन में लत नहीं लगती, उसने लगातार पी लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर उसको आदत पड़ेगी, छुटाने से नहीं छूटेगी। ऐसे ही भगवान का नाम है, ध्यान है, तुम लगातार कर लो हफ्ता 10 दिन, तो तुम्हारे को इसकी आदत ऐसे पड़ जाएगी, तुम छुड़ाना चाहोगे तो भी ये छूट नहीं सकता। प्यारे भक्तों, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मन एकाग्र होते ही भगवान के दर्शन कैसे होंगे। इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे देती हूँ, फिर कमेंट करके पूछोगे। देखो,
आज्ञा चक्र यानी कि जो हमारा 10वां दरवाज़ा होता है, जब आपका मन वहाँ एकाग्र हो गया पूर्ण रूप से, तो वो 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। और 10वां दरवाज़ा खुलते ही, जैसे मंदिर के दरवाजे खुलते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे ही 10वां दरवाज़ा खुलते ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो परम है ना, वो हमारी सांसों में है, वो हमारी धड़कन में है, वो हमारे हृदय में है। और वो फिर उस वक्त जब आपका मन आज्ञा चक्र में एकाग्र होता है तो वो वहाँ पे आ जाता है। प्यारे भक्तों, ये ऐसे होता है, देखो जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन होने लगती है, जो स्पंदन होता है आज्ञा चक्र में, तो किसी के चींटी से काटने की लगता है, किसी को वहाँ पे दर्द होने लगता है, किसी के वहाँ गड्ढे जैसा महसूस होता है, किसी को वहाँ चक्कर घूमने जैसा महसूस होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका 10वां दरवाज़ा है वो खुलना शुरू हो गया है। जब वो खुलना शुरू हो गया है तो अभ्यास के बाद वो पूर्ण खुलेगा, और उस दिन पूर्ण खुलेगा जिस दिन आपका मन वहाँ पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। अभी आपका मन पूर्ण एकाग्र नहीं होता, थोड़ी देर के लिए, का सेकंड के लिए थोड़ा बहुत हुआ तो उसमें स्पंदन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभ्यास के बाद जिस दिन पूर्ण एकाग्र हो गया, उसी दिन, जैसे हमने बताया कि मंदिर के दरवाजे खुलते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये 10वां दरवाज़ा खुलते ही आपको परम के दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि ये परम का परम धाम है आज्ञा चक्र। यहीं पर आपको वो मिलेंगे जिसकी आपको तलाश है प्यारे भक्तों। और आज्ञा चक्कर पर नहीं, आज्ञा चक्कर के अंदर मिलेंगे, क्योंकि दरवाज़ा जब खोलते हैं तो घर के अंदर जाया जाता है। मंदिर का जैसे दरवाज़ा खुलता है तो मंदिर के अंदर भगवान होते हैं, ऐसे ही आज्ञा चक्कर के अंदर भगवान है। क्या कहते हैं कि आज्ञा चक्कर पर देखो तो लोग बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखोगे इतने बात नहीं बनेगी, अंदर देखो अंदर, क्योंकि हमें अपने अंदर उतरना है। ये गुप्त बात मैंने आज आपको बता दी, क्योंकि परम की कृपा हो गई आपके ऊपर। तो आप जब ध्यान करें, आपको ऐसे महसूस करना कि हम अपने अंदर देख रहे हैं। अंदर देखोगे वो परम अंदर मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है। घर के अंदर ही होता है सब कुछ। ये घर है, ये शरीर हमारा, और ये परम के दर्शन आपको आपके घर के अंदर ही होंगे, जैसे मंदिर के अंदर भगवान के होते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप ध्यान का अभ्यास करें और मन को वहाँ एकाग्र करके परमपिता परमेश्वर के दर्शन करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।